A Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft is one of the earliest feminists. She was born in 1759 in England. उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल किया एंड शी वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल रीडर. उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की 1784 में. उसका टाइटल था थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर. शी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली और उनके फादर अब्यूसिव थे. उनका जो फेमिनिस्ट माइंडसेट था ये अपने बैकग्राउंड की वजह से डेवलप हुआ. और अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पब्लिश हुआ 1792 में. इसमें उन्होंने वुमेन राइट्स की बात की जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोशल इक्वालिटी. उन्होंने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वुमेन राइट्स की बात की. अब डिस्कस करते हैं उनके वर्क के मेन आर्ग्यूमेंट्स या मेन पॉइंट्स. पहला है इक्वालिटी एंड रैशनैलिटी. उनका आर्ग्यूमेंट था कि औरतें भी रैशनल थिंकर्स हैं, हर चीज़ को लॉजिक से सोचती हैं, लेकिन सोसाइटी में उनके पीछे रह जाने की वजह यह है कि औरतों को आदमियों से कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. इक्वालिटी नहीं है, आदमियों को ज़्यादा समझा जाता है, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन औरतों को बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. लेकिन अगर औरतों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो भी उतनी ही रैशनल बीइंग्स हैं जितना एक आदमी. फिर वो ये कहते हैं कि औरतों के पीछे रह जाने की वजह ये नहीं है कि उनको कोई इनहेरिट डिसेबिलिटी है या वो नेचुरली ही आदमियों से कमतर है. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन औरतों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती कि वो अपना पूरा पोटेंशियल दिखा सकें. नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट. सोसाइटी में औरतों को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है. और फिर वो कहते हैं कि एजुकेशन औरतों की स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि उनकी एजुकेशन उनके किसी काम भी आ सके. दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि औरतों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो अट्रैक्टिव लगे. ये मकसद एजुकेशन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन का मतलब स्किल्स को डेवलप करने के लिए या पॉलिश करने के लिए होना चाहिए. नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स. सोसाइटल नॉर्म्स जैसे कि जेंडर रोल्स होते हैं कि ये काम औरतों ने ही करना है और ये काम मर्दों वाले काम है, ये काम औरतें नहीं कर सकी. इसको उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है अपने टेक्स्ट में. उनका कहना है कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे औरतों को सिर्फ हाउस होल्ड और डोमेस्टिक वर्क करने तक ही लिमिटेड रखा जाता है. उनका कहना है कि कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि औरतों के क्या रोल है, बल्कि औरतों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपना पूरा पोटेंशियल शो करने का. और औरतों को सिर्फ कुछ कामों तक ही लिमिटेड कर देना ये उनका पोटेंशियल छीनने वाली बात है. नेक्स्ट है एडवोकेसी फॉर वुमेन राइट्स. उन्होंने औरतों की एजुकेशन पर बहुत बात की. इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट टू वोट इक्वालिटी की उन्होंने बहुत बात की कि एक जस्टफुल सोसाइटी में मेल वुमेन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने सोशल जस्टिस की भी बहुत बात की कि औरतों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ औरतें मिस कर देती हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत है और लोग समझते हैं कि सिर्फ एक मेल ही इस पोजीशन के लिए डिज़र्विंग है. तो ये सोशल इनजस्टिस है. इन सब चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और सबको ट्रीट करना चाहिए उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ की बेस पे, ना कि जेंडर की बेस पे. नेक्स्ट है रीज़न वर्च्यू एंड नॉलेज. इसमें वो यही कहती हैं कि औरतें भी रैशनल बींग्स हैं, अगर उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाए तो वो भी मर्दों से कम नहीं. और वर्च्यू की बात करें तो कहते हैं वर्च्यू शुड बी बिल्ट ऑन नॉलेज, ना कि आउटवर्ड अपीयरेंस. कौन कितना अच्छा है, क्या क्वालिटीज़ हैं किसके अंदर, वो ब्यूटी का इससे कोई लेना देना नहीं है. जैसे औरतों को समझा जाता है ना कि खूबसूरती यानी उनकी ब्यूटी समझी जाती है, एक वर्च्यू समझा जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज. और नॉलेज में वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की बात करती हैं और वो कहती हैं कि एजुकेशन का मतलब इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए सोसाइटी में. स्पेशली वुमेन को ये बात कह रही हैं. और अगर उनके इस वर्क के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो इसके बाद औरतों की एजुकेशन पे काफ़ी तवज्जो दी गई थी और उनके बाद बहुत से फेमिनिस्ट ने भी औरतों की
हकूक़ की बात की। और इसके अलावा अगर हम आज के टाइम पे भी पढ़ें तो आज भी यही मिसाइल दरपेश हैं, और ये जो उनका वर्क है ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर इस वर्क पे क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास औरतों की बात की है, बाकी जो अपर क्लास वुमेन है उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो वर्किंग क्लास वुमेन हैं उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस को भी बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया है। उसके अलावा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि इनके वर्क में काफ़ी कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ तो ये कहती हैं कि औरतें हर काम कर सकती हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ पैट्रियार्कल नॉर्म्स को भी एक्सेप्ट किया। So this was her work, and I hope you understand the lecture. The notes link will be shared in the description box. Thank you so much for watching.